वर्ष 2025 पाकिस्तान का इस समय का सबसे बड़ा संकट शुरू हो चुका है। देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, डॉलर के भंडार खत्म हो चुके हैं और अब पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह फंस चुका है। जो लोग कल तक चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड कहते नहीं थकते थे, आज उन्हीं की आंखों में डर, बेबसी और पछतावे का साया है। यह कहानी उसी विनाश की ओर जा रहे पाकिस्तान की है। आइए समझते हैं, पाकिस्तान ने जो कर्ज चीन और आईएमएफ से लिया था, उस पैसे का किया क्या? कैसे भारत से दुश्मनी करके अपने ही देश की जनता को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया? कैसे पाकिस्तान के नेताओं और सेना के अफसरों ने सारा पैसा आपस में बांट लिया? चीन पाकिस्तान को लोन क्यों देता है? चीन का क्या इरादा है? इस बात को समझना है तो वीडियो को पूरा देखें। आईएमएफ और चीन से लगातार कर्ज लेने और अपनी ही सरकार की लूट खसोट में डूबे पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हर बार पाकिस्तान की जनता ने उम्मीद की थी कि शायद अगली सरकार कुछ बेहतर करेगी, मगर हर बार वही खेल। सत्ता में आते ही मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों ने अरबों रुपए बाहर के बैंकों में ट्रांसफर कर दिए। 2023 में जब आईएमएफ ने पाकिस्तान को सख्त शर्तों पर कर्ज देना शुरू किया, तभी से चीन ने मौके को भांप लिया। चीन ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर पाकिस्तान को अरबों डॉलर के लोन दे दिए। सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तानियों की आंखों में चमक बनकर आए। शहबाज शरीफ ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने हाथ फैलाते हुए कहा, आका भीख दो। चीन ने बिना वक्त गवाए पैसा दे दिया, लेकिन उसके पीछे जो शर्तें थीं, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कभी ध्यान नहीं दिया। जब पाकिस्तान कर्ज नहीं चुका पाया तो उसने अपना ग्वादर पोर्ट चीन को 43 साल के लिए लीज पर दे दिया। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में टैक्स फ्री सुविधा, हर प्रोजेक्ट में चीनी मजदूर, चीनी कंपनियां, पाकिस्तानियों को सिर्फ भीख। शुरुआत में पाकिस्तान को लगा वो चीन के साथ दोस्ती कर रहा है, हकीकत में वो गुलामी के रास्ते पर चल चुका था। 2024 आते आते पाकिस्तान की हालत और खराब हो गई। आईएमएफ ने हाथ खींच लिए, सऊदी अरब ने पैसे देना बंद कर दिया और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को अपने हितों के लिए त्याग दिया। अब पाकिस्तान को कोई देश कर्ज नहीं देना चाहता। चीन इसी बात का फायदा उठाता है। चीन ने कहा, अब से ग्वादर पोर्ट हमारे सैनिकों की देखरेख में रहेगा, नहीं तो तुम हमारा पैसा वापस करो। अब पाकिस्तान को चीन की हर बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तानी सेना सिर्फ दिखावे के लिए होगी। शहबाज शरीफ बेबस होकर मान गया। कुछ समय के बाद चीनी युआन पाकिस्तान के बाजारों में चलने लगेगा। कराची और लाहौर में लोग युआन से खरीदारी करेंगे। चीनी कंपनियां स्थानीय व्यापारियों को कुचलने में लगी हैं। वहां के हर बिजनेस को तबाह करके अपना साम्राज्य बनाना चाहता है चीन पाकिस्तान को सुई से लेकर एरोप्लेन तक देने को तैयार है। 2025 में पाकिस्तान के अंदर विद्रोह की चिंगारियां उठने लगीं। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के स्थानीय नेता कहने लगे, अगर चीन ही हमें चलाएगा तो फिर पाकिस्तान का क्या मतलब? बलूचिस्तान में चीन के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन होने लगे। ग्वादर में चीनी काफिलों पर लगातार हमले बढ़ गए। पाकिस्तान सरकार चीन को खुश करने के लिए अपने ही लोगों पर गोली चलाने लगी। चीन ने एक गुप्त योजना बनाई, ऑपरेशन ड्रैगन ग्रिप। इस योजना के तहत पाकिस्तान के रणनीतिक बंदरगाहों पर चीन ने सेना तैनात कर दी। पाकिस्तान के कई एयरबेस चीन को लीज पर दे दिए गए। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान की नदियों, खानों और कृषि भूमि का पूरा अधिकार मिल गया। अब पाकिस्तान में नारे लगने लगे, गुलामी मुबारक हो। चीनी विस्तारवाद का मतलब है चीन का धीरे धीरे दूसरे देशों की जमीन, संसाधन, बाजार और रणनीतिक स्थानों पर कब्जा करने की रणनीति। चीन ये काम सीधे युद्ध से कम और आर्थिक दबाव, कर्ज जाल, तकनीकी पकड़ और सैन्य धमकी के जरिए ज्यादा करता है। चीन के 6 मुख्य हथियार है। 1. कर्ज जाल। चीन जानबूझकर गरीब देशों को भारी कर्ज देता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पर। जब ये देश कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं तो चीन बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे या खनिज क्षेत्रों का नियंत्रण ले लेता है। उदाहरण, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चीन को लीज पर चला गया। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन ने लगभग पूरा नियंत्रण ले लिया है। 2. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन का वैश्विक परियोजना नेटवर्क, जिसमें सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, पाइपलाइन और इंटरनेट नेटवर्क शामिल है। चीन बीआरआई के जरिए दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को अपने आर्थिक नेटवर्क में बांध रहा है। बीआरआई का असली मकसद चीन की निर्भरता दुनिया में बढ़ाना और देशों को अपने इशारों पर चलाना। 3. दूसरे देशों के हिस्सों पर दावा, साउथ चाइना सी। चीन लगभग पूरा समुद्र अपना मानता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया जैसे देश इसका विरोध करते हैं।
अरुणाचल प्रदेश भारत के बड़े हिस्से को दक्षिणी तिब्बत कहकर अपना बताता है। चीन का दावा है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश मानता है। चीन नकली नक्शे, सैन्य चौकियां और कृत्रिम द्वीप बनाकर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। 4. आर्थिक उपनिवेशवाद। चीन दूसरे देशों के बाजारों में सस्ते माल की बाढ़ लाकर स्थानीय उद्योगों को खत्म कर देता है। फिर वही देश चीन से टेक्नोलॉजी, कच्चा माल और मशीनरी खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। धीरे धीरे पूरा बाजार चीन निर्भर हो जाता है। सॉफ्ट पावर और डेटा कंट्रोल। चीन टिकटॉक, हुआवे, ZTE जैसे प्लेटफॉर्मों से दुनिया भर में डेटा इकट्ठा कर रहा है। चीनी मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया से सूचना तंत्र पर कब्जा बढ़ाया जा रहा है। कई देशों में चीनी स्कूल, सांस्कृतिक केंद्र और मीडिया चैनल खुल रहे हैं, जो धीरे धीरे वहां के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। 6. मजबूत सैन्य विस्तार। चीन लगातार अपने नौसेना अड्डे बना रहा है। पाकिस्तान, ग्वादर, श्रीलंका, हम्बनटोटा, अफ्रीका, दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों पर मिसाइल, हवाई पट्टी और नौसैनिक अड्डे बना चुका है। चीन का सपना है ब्लू वाटर नेवी, यानी वो पूरी दुनिया के समंदरों में ताकतवर बनना चाहता है। 2025 में पाकिस्तान की मुद्रा पूरी तरह से गिर चुकी थी। $1 284 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुका है। देश में आटा, दाल और पेट्रोल जैसी बुनियादी चीजें भी चीन से आ रही थीं, और वो भी ऊंची कीमतों पर। चीनी कंपनियों ने पूरे पाकिस्तान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। इन शहरों में पाकिस्तानियों के लिए एंट्री भी महंगी कर दी गई थी। अब पाकिस्तान अपने ही देश में 2 हिस्सों में बंट चुका है। इस दोहरी व्यवस्था ने पाकिस्तान के आम लोगों को मानसिक रूप से तोड़ दिया। 2024 में बलूचिस्तान और सिंध ने पाकिस्तान से अलग होने की घोषणा कर दी। पाकिस्तान की सेना इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो इसे रोक नहीं पाई। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।